Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to continue the further chapter introducing 7-digit numbers. मतलब अब 6 डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर जो पढ़ चुके थे वो 1,00,000 था। अब हम 7 डिजिट नंबर पे आते हैं, मतलब 7 डिजिट्स होंगे इसमें। टीचर, नाउ वी शैल लर्न अबाउट 7-digit numbers. Suppose 10 farmers borrow 1,00,000 rupees 1,00,000 each from a cooperative bank. Then how much is the total loan given by the bank to them? तो टीचर पूछती है कि अब हम 7 डिजिट में बारे में पढ़ते हैं, तो चलिए सोचिए 10 किसान 10 लाख 1,00,000 रुपए को बैंक से लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, तो कितना लोन बैंक देगी उन्हें, कितना लोन बैंक देगी उन किसानों को। अजित, वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट इज 10 times 1,00,000. सो वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट इज 10 times 1,00,000. तो हमें ये पहले निकालना है कि 1,00,000 का 10 टाइम कितना होता है। दैट इज वी मल्टीप्लाई 1,00,000 बाय 10. हम क्या करेंगे, 1,00,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मीन्स वी राइट 1 0 आफ्टर द नंबर टू बी मल्टीप्लाई. इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें एक 0 एक्स्ट्रा लगाना है। जब हम 1,00,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक और 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे। अजय, 1,00,000 into 10 is 10 lakh. टीचर, दिस बिकम अ 7-digit नंबर. इसका मतलब ये 7 डिजिट नंबर बन चुका है। आप गिन कर भी दे सकते हैं, 7 डिजिट्स होंगी इसमें पूरी। वी रेड इट एज 10 लाख. हम इसे 10 लाख पढ़ते हैं, 10 लाख. यू मस्ट मेक वन मोर प्लेस फॉर द 10 लाख टू द लेफ्ट ऑफ द लाख्स प्लेस. सो अब हमें क्या करना है, हमें एक और प्लेस लेफ्ट में जगह बनानी है 10 लाख के लिए. In Western countries, the term millions is used. 1 million is equal to 10 lakh. तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में 10 लाख को 1 मिलियंस बोला जाता है. दस 10 लाख इज इक्वल टू 1 0 फिर 00 फिर उसके बाद 30. This as we read 10,000 and thousands together. We read 10 lakhs and lakhs together. जैसे हम 10,000 और थाउजेंड्स पढ़ा हमने 3,000 4,000 5,000, वैसे ही हम 10 lakhs 10 लाख और लाख को पढ़ेंगे. सो वी रीड 18,000 वी रीड 1,835,614 एज. हम 1,835,614 कैसे पढ़ेंगे, 18 लाख 35,614. Studying 7-digit number given below in figure and in words. इनसे सबको पढ़ते हैं. 3,125,745 31,25,745. दूसरा है 91,000 फिर 006. तो यह बोलेंगे 91 लाख एंड 6, क्योंकि किसी ना 1000 ना 10,000 ना 100 ना 10 प्लेस में कोई डिजिट नहीं, सब 0 है, तो उसे बोला जाएगा, कुछ उसको नहीं पढ़ा जा सकता. 63,00988 63,988. क्यों, क्योंकि 1000 10,000 प्लेस में 0 है. वैसे 88,004,000 88,04,000. 72 लाख एंड 95 कैसे लिख सकते हैं. 72 लाख मतलब लाख के 10 लाख में 7 है, 70 लाख है, और लाख प्लेस में 2 है. 95 मतलब ना 1000 है ना 10,000 है ना 100 है, तो तीनों प्लेस 0 है, तभी तो 95 बोला गया डायरेक्ट. 70,02,300. चलिए मैं इसको बता देती हूँ कैसे लिखेंगे. 70,02,300. 70 लाख मतलब 7 प्लेस में लाख 10 लाख प्लेस में 7 है.
बट लाख प्लेस में 0 है, 70 लाख बोला गया है, इसका मतलब 70 तो है, 10 लाख प्लेस हो गई। 2000 मतलब अब हमारे पास जो 10,000 की प्लेसेस में 0 है, क्यों? क्योंकि 1000 प्लेस में 2 आया है। फिर 300, 100 प्लेस में 3 है, और ना 1 प्लेस में है ना 10 प्लेस में है कुछ। सो नाउ अब प्रॉब्लम सेट 4 आपको दे रखी, करिएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको पढ़ना है और ख़ुद ही वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि मैं पहला वाला बता देती हूँ, 25,79,899। 6th है 50 लाख, और 8th वाला आप लिखेंगे 70 लाख 100 एंड 100। एंड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एंड से क्या होता है कि हाँ लगता है कि अच्छा लगता है लिखने में, कनेक्शन जोड़ता है दो बीच, क्या कहते हैं कुछ, दो नंबर जो आप लोग 70 लाख एंड 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं ऐसे। 90 लाख 10th वाला, 90 लाख 10,000। 9th वन 80 लाख 1,000। ऐसे ही लिखना है, बाकी सब में भी ऐसे ही लिखना है। एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। प्लेस वैल्यू पता है, जहाँ पर जैसे कोई डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू को पता ही होगी, प्लेस वैल्यू को आगे बताती हूँ मैं। एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब पूरी तरह से उसको एक्सपैंड करके लिखना। जैसे चलिए पढ़ते हैं। टीचर, लुक एट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर इट इज 2765043। इसमें प्लेस वैल्यू देखनी है आपको हर एक डिजिट की, ठीक है। 2 की प्लेस क्या है? 10 लाख है, 7 की लाख है, 6 की 10,000 है, 5 की 1000 है, 0 की 100 है, 4 की 10 है, 3 की यूनिट्स है। रिमेंबर 0 है जहाँ पे, वहाँ पे आप उसकी प्लेस वैल्यू आप 0 ही रखेंगे, क्योंकि 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है। 0 की 100 नहीं हो सकती, लाख नहीं, 10,000 कुछ नहीं हो सकती। हाँ मैम, when we write the place values of the digits as an addition we get the expanded form of the number. So the expanded form of number is, मतलब यही कहने का मतलब क्या है, जब भी हम when we write the place values of the digit, जब भी हम किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखते हैं as an addition, ऐड करके लिखते हैं, we get the expanded form of number। हम एक्सपैंड कैसे करते हैं, जो हमें मिलता है एक्सपैंड करके, क्या जैसे ये, सो द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ नंबर इज 2765043। कैसे लिखेंगे? 27,65,043 कैसे लिखेंगे हम? दे रखा है ये, इसको पढ़ लीजिएगा, सिर्फ यही होता है, इसी तरीके से हम लिखते हैं। एक्सपैंड इसे कहते हैं एक्सपैंड फॉर्म, प्लेस किसी भी डिजिट की प्लेस ही एक्सपैंडेड फॉर्म। जैसे पूछा जाए 3 की प्लेस क्या है तो 1 है, 5 की प्लेस क्या है तो 1000 है, 5000 कहा जाता है, प्लेस वैल्यू 5000 होती है, फेस वैल्यू 5 हो जाएगी। तो प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की प्लेस बताती है कि कहाँ पे लाएगा। जैसे 7 कहाँ पे लाई कर रहा है, लाख पोजीशन पे लाई कर रहा है, 2 10 लाख पोजीशन पे, और पर फेस वैल्यू उस पर्टिकुलर से 7 की फेस वैल्यू क्या हुई 7, उसकी ही पर्टिकुलर वैल्यू बता देता है। तो टीचर, नाउ टेल मी द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 95,04,506। तो जहाँ पर 0 है, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होती है, अपने पहले ही पढ़ चुके होंगे आप। 9 की पोजीशन क्या है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 90 लाख, सोनी बता दी 90 लाख। 5 की 5 लाख है, 0 की 0 ही रहेगी, 4 की 4000, 5 की 500, फिर 0, 6 की 6 यूनिट प्लेस में से 6 ही रहेगी। टीचर बोलती गुड, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज। टीचर बोलती बिल्कुल सही कहा आपने, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 90 लाख
प्लस 5 लाख प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 6। हम ऐसे कर सकते क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ज़ीरो की जहाँ पे 10,000 और टेंथ प्लेस में जहाँ ज़ीरो आ रहा है वहाँ कोई और डिजिट आ गई, कभी नहीं हो सकता। आप ऐड करके भी देख लीजिएगा ऐसे। Now write the number from the expanded form that I gave you। जो मैंने अभी नंबर दिया था उसको भी एक्सपेंड करके लिखिए। 4 लाख प्लस 90,000 प्लस 200। मैम बोलती हैं 4 लाख मतलब इस 4 लाख प्लस 90,000 प्लस 200 को नंबर लिखना है। तो हम ऐड करेंगे, क्या होगा 4 9 उसके बाद कॉमा, 90 के बाद भी कॉमा, बाद में 2 फिर 0 0। ये होगी आंसर। Here we have 4 in the lakh place। lakh place में 4 आ रहा है। 9 in the 10,000 place। आशा बताती है कि 4 जो है वो लाख प्लेस में आ रहा है, 9 जो है 10,000 प्लेस में आ रहा है, और 2 जो है 100 प्लेस में आ रहा है। There are no digits in the 10,000 place and the tens and unit place। ना 1000 प्लेस में है, ना वंस प्लेस में, ना 10 प्लेस में, कोई डिजिट नहीं है इन तीन जगह पर। कहाँ पे? 1000 टेंस एंड वंस में। हेंस वी राइट 0 इन दिस प्लेस। तो उस प्लेस में जगह हम 0 लिख देंगे। तो फिर नंबर इज 4, 90, 200। टीचर टेल मी द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द नंबर। मैम पूछती हैं कि मुझे जो नंबर दे रखा है 59,30,478 उसमें 5 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो प्लेस वैल्यू 5 की क्या होगी? 50 लाख। ठीक है क्लास? तो वो नहीं बोलती। द अंडरलाइन डिजिट इज़ 5। अंडरलाइन डिजिट हमने बता रखी है, जो जिसमें लाइन लगा रखी है, अंडरलाइन कर रखा है, वो 5 है। द डिजिट इज़ इन 10 लाख प्लेस। जो डिजिट है वो 10 लाख प्लेस में है। हैंस इट प्लेस वैल्यू इज़ 50 लाख। 50 फिर 50 फिर 20 फिर कॉमा 30, जिसमें से 50 lakhs। Then again problem that is given, write the place value of underlined digit। इन सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है अभी आपको। तो 78,95,210 उसमें 7 की प्लेस वैल्यू, यहाँ पर जो अंडरलाइन करके वो लिखना है। 7 की वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू क्या होगी? 70,000। 14,95,210 की में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4 लाख। मैं इसको लिख देती हूँ। 4 1 2 1 2 3। 50,000 में 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 0 है। वैसे ही 89,988 में क्या है? 9 की प्लेस वैल्यू 90,000। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, राइट द नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब पता ही होगा आपको, बता देती हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ, सेकेंड पार्ट। 70,000 मतलब 7 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 5। ये कर सकते हैं आप। और आप इसको ही आप ऐसे लिख सकते हैं। 7 0 की प्लेस वैल्यू में 0 होती है, प्लस 800 प्लस 10 प्लस 5। अरे क्लास क्वेश्चन 3 भी ऐसा ही है। प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग। इसमें आपको हर जगह डिजिट की, हर एक नंबर की प्लेस का नाम, फिर उसकी प्लेस वैल्यू रखनी थी। 3 प्लेस नेम है, उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हुई? 35,000। 5 की 5,000, 7 की 700 और 0 की 0, 5 की 5। थर्ड वाला देख लीजिए। 8 की 80 लाख,
2 की 2 लाख, 7 की 70,000, 4 की 4,000, 5 की 500, 0 फिर 8, ऐसे ही है। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज़ गिवन, राइट द नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर का दे रखा है, अब आपको क्या करना है, नंबर लिखने हैं बस। तो 40 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 60,000, 400,000, 600, तो 6 फिर 4 फिर 6 7 9, अब ये देख लीजिएगा यही होगा। फिर ये वाला थर्ड वाला देखते हैं, थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा बड़ा ईजी भी है। 20 लाख मतलब 2, फिर लाख पोजीशन में 3 है तो 23, फिर 10,000 पोजीशन में 6 है, 1000 पोजीशन में 9 है, 100 में 5 है, 10 में 10 है, 10 में 1 है, फिर 100 में 7 है। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। लाख पोजीशन पे 7 है, 1000 पोजीशन पे 10,000 पोजीशन में 8 है, 1000 पोजीशन पे 4 है और 100 पोजीशन पे 5 है। बाकी यूनिट और वंस प्लेस 0 है। सेकेंड भी देख लेते हैं, चलिए फिफ्थ देख लेते हैं। सेकेंड तो इजी है। फिफ्थ में क्या है, 10 लाख पोजीशन में 8 है, लाख पोजीशन में कोई नहीं है, 0। फिर 10,000 पोजीशन में 5 है, 1000 पोजीशन में 1 है, 100 में 6 है, 10 में 0 है, फिर 9 है। यूनिट प्ले। इंटरेस्टिंग डाइस गेम मतलब जो आप लूडो में खेलते हैं वो डाइस गेम ही होता है। तो प्रिपेयर टेबल विद द नेम ऑफ ईच प्लेयर एज शोन बिलो। इन फ्रंट ऑफ ईच नेम देयर आर बॉक्सेस टू मेक 7 डिजिट नंबर्स। तो एक टेबल बनानी है और जितने प्लेयर आपके साथ उतने लोग को, प्लेयर मतलब जितने बच्चे जो खेलेंगे गेम, तो हर एक नाम के बाद इन फ्रंट ऑफ ईच नेम, हर एक फ्रेंड नेम में के बगल में आप एक बॉक्स डब्बे टाइप बनाइए और उसमें 7 डिजिट नंबर जब ने अभी तक पढ़े हैं वो लिखना है। जैसे 10 लाख देखिए दे रखा है, 10,000 100,000 यूनिट्स। उसके बाद नंबर फॉर्म जो आएगा वो लिखना है। गेम 1, द फर्स्ट प्लेयर थ्रो द डाइस एंड राइट द नंबर इन एनी ऑफ द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ हिज और नेम। पहला गेम क्या है, कर सकते हैं हम, जो पहला प्लेयर वो डाइस थ्रो करेगा और जो उसको मिलेगा वो उसमें लिखेगा। यू कैन राइट ओनली 1 नंबर इन ईच बॉक्स, एक ही नंबर आप लिख सकते हैं एक डब्बे में। यू नॉट चेंज इट, उसकी जो पहले आया वही लिखना, उसकी आप जगह चेंज नहीं कर सकते हैं। द अदर प्लेयर्स डू द सेम टिल ऑल द बॉक्सेस आर फिल्ड। और दूसरे लोग भी यही कर सकते हैं जब तक उनके सारे बॉक्सेस बंद ना हो जाए, फिल ना हो जाए। द वन विद द लार्जेस्ट नंबर इज द विनर। जो जीतेगा, जिसके सबसे बड़ा नंबर आएगा, बिगेस्ट नंबर, लार्ज नंबर आएगा, वही जीतेगा। Game 2, use the same table but you may write the numbers you get on throwing the dice in any box in front of anyone's name. इसमें क्या करना है कि आपको यही टेबल यूज़ करनी है, पर अब आपको नंबर जो लिखने हैं वो क्या लिखने हैं, किसी की भी बॉक्स मिल सकते हैं, किसी के भी बॉक्स में लिख सकते हैं जो नंबर आपको मिलेगा। तो वन में लार्जेस्ट नंबर, जो भी जीतेगा, जिसके पास सबसे बड़ा नंबर आएगा वही जीतेगा। मतलब हमें करना है, टेबल जो बना रखी है वो जो बॉक्सेस है, जो भी नंबर आया है आप किसी भी बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने बॉक्स में लिखना है, सिर्फ दूसरे के बॉक्स में नहीं लिखना। अगर मैंने गलती से बोल दिया हो तो सॉरी, पर जो नंबर आया वो आपको अपने ही बॉक्स में लिखना है, कोई भी बॉक्स लिख सकते हैं। हाँ, वो बंदा देखेगा आपको, बच्चा को देखेगा कि आपने कौन सी जगह पे लिखा है। गेम थर्ड क्या था, रूल्स आर द सेम एज फॉर गेम 2 बट द वन विद द स्मॉलेस्ट नंबर इज द विनर। रूल 2 गेम 3 में क्या है कि रूल सबके लिए सेम है, वही जो गेम 2 में थे वही सेम है, पर जिसके सबसे छोटा डिजिट आएगा वही जीतेगा इसमें।